ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग नोट करते हैं। बाकी पॉइंट लिखिएगा। और आप कभी भी एग्जाम दीजिएगा ना, तो आप केमिस्ट्री के जब कैलकुलेशन करिएगा तो परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, है ना। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको बेसिक फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है, बेसिक फार्मूला नहीं लगे तो प्रोसेस कम से कम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। असम के कुछ भी आंसर आ जाए, प्रोसीजर सही है, प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप सही लिखे हैं। अब जोड़ घटा गुना भागा में कुछ भी आगे गड़बड़ होगा थोड़ा बहुत, तो आदमी चेक करेंगे, अच्छा प्रोसीजर ठीक, चलो नंबर दे दो, 10 नंबर का है, चलो 8 नंबर देगा, बच्चे को पास कर दो। प्रोसीजर से प्रोसीजर फार्मूला परफेक्ट होना चाहिए। तो कैलकुलेशन में ये सब आप मान लीजिए कि अगर आंसर है आपको परफेक्ट याद है कि किसी कैलकुलेशन का अगर बनाए हुए तो उसको 9.462 इतना तुमको आंसर याद है। तो बहुत मेहनत करता है ना, क्वेश्चन देख के बता देता है कि ये क्वेश्चन का आंसर इतना है। और जो मेहनत किया है उसको क्या, जो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करता है, स्मार्ट तरीका से पढ़ता है तो उसको याद आता है, जो आंसर को नहीं आएगा, प्रोसीजर मालूम है ना। तो मान लिया कि तुम्हारा कंफ्यूजन, तो 9 पॉइंट आ गया तुम्हारा 32 आ गया, ठीक है। अब इसमें कभी कभी क्या हुआ, डिजिट चेंज रह गया, है ना। मान लिया क्वेश्चन में तुम पढ़ा था तो 4.2 था, और जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था 4.3 हो गया, तो जाहिर सी बात है चेंज हुआ तो चेंज हो जाएगा। तो हम लोग हड़बड़ाएंगे नहीं, बस प्रोसीजर है, प्रोसेस मारे, स्टेप बाय स्टेप मार के खत्म। तो इस तरह से हम लोग उसको लिखेंगे। और अपन एस ब्लॉक में कितना तत्व है, पी ब्लॉक में कितना है, डी ब्लॉक में कितना, ए ब्लॉक में कितना, वो लिख लीजिए। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट आप लोग को ये नहीं समझ में आता है कि हाइड्रोजन का H क्यों लिखा हुआ है ना। तो आपको हिंदी कमजोर कि इंग्लिश कमजोर, दोनों कमजोर है। केमिस्ट्री में अगर आपसे पूछा जाए घर के बच्चों लोग से जो अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो इन्हें इलेक्ट्रॉनिक लिखने बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हिंदी में तो नहीं लिख पाएगा, इंग्लिश में बोलेंगे तो भी नहीं लिख पाएगा। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है शुरू से। तो मान लिया अब इसमें अब हम बोलेंगे सोडियम लिखो, ठीक है। थोड़ा सा हिम्मत दिखाया कि ना सोडियम लिखेंगे, चलो सोडियम लिखते हैं, SODIUM, है ना, ऐसे होता है ना। तो सोडियम लिखे। अब बोलेंगे इसका सिंबल लिखो, सिंबल बोले तो SYMBOL, सिंबल बोले तो संकेत, है ना, सिंबल बोले तो संकेत। तो सोडियम बोल दिए, अब सोडियम बोल दिए और सिंबल बोले इसका लिखने के लिए, तो बेचारा चाहिल ने अच्छे से पढ़ा, कमजोर बच्चा तो एस लिख रहा है। जैसे कि हाइड्रोजन बोले तो हाइड्रोजन का क्या लिख दिया, H, हीलियम बोला तो HE लिख दिया, है ना। चलो तो ये दोनों सही हो गए। सोडियम बोले तो S लिख दिया, बोले सर आप ही बताए थे हाइड्रोजन का H होता है, पहला वर्ड लेते हैं, एक दो वर्ड लेते हैं, तब बोले चलो सर सही है। हीलियम बोले सर तो HELIUM, तो दो वर्ड ले लिए थे तो HE हो गया। तो सोडियम का भी S ले लेते हैं, चाहे SO ले लेते हैं, तो ये सही है। Na, ये कैसा चीज हो गया यार जो Na आ गया, हाँ Na कैसे हो गया, वही तो नहीं समझना है, उसी को तो समझना है। तो कुछ तत्व दिया हुआ, 11 तत्व दिया हुआ, 11 कितना तत्व दिया हुआ है, 11 तत्व का नाम लैटिन शब्द में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, लैटिन वर्ड बोल सकते हैं इंग्लिश में, या फिर हिंदी में होता है लैटिन शब्द। लैटिन एक नाम है जो कि लैटिन, इसका नाम था केमिस्ट्री के, जो केमिस्ट्री लिखा है, हाँ जो केमिस्ट्री लिखा हुआ था, एक वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट था उसका नाम था लैटिन। तो वो लैटिन शब्द डाला, ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, लैटिन शब्द में डाला, इसलिए डाला जब वो कैलकुलेशन कर रहा था तो उसको प्रॉब्लम हो रहा था एलिमेंट लेने में, तो पूरा नाम लिखने में दिक्कत हो रहा था, तो वो नया शब्द डाला, जैसे सोडियम ये सब लेने दिक्कत होता है, इसलिए उसको लैटिन शब्द में डाला। तो 11 तत्व है लैटिन शब्द में। तो कौन कौन सा 11 तत्व लैटिन शब्द में बोलो, नहीं याद है, नहीं याद है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को लैटिन शब्द के एलिमेंट लिखिए, 11 लैटिन शब्द के एलिमेंट। पॉज, जब नहीं बोला तो पॉज